Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking which of the following is not true regarding the inconvenience of barter exchange. मतलब कि इनमें से जितने भी गिवन स्टेटमेंट्स है वो कौन से ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द बार्टर एक्सचेंज. तो चलिए सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दूसरा है एब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी, तीसरा है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. चलिए सबसे पहले इसके की कंसेप्ट को समझते हैं. तो इसका की कंसेप्ट होगा बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि हमारा गुड्स और सर्विस एक्सचेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे मनी का यूज नहीं होता. जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये एक सेकेंड पर्सन है. तो यहाँ पे इसके पास पेंसिल है और यहाँ पे इसके पास शार्पनर है और ये है पर्सन नंबर ए, ये है पर्सन नंबर बी. तो ये जो इसके पास पेंसिल है, ठीक है, और इसके पास क्या है, शार्पनर है. तो ये जो पेंसिल और शार्पनर होगा तो ये पर्सन ए पर्सन बी को बोलेगा कि तुम मुझे शार्पनर दे दो और मैं तुम्हें अपना पेंसिल दे देता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेंसिल और शार्पनर का एक्सचेंज हो रहा है विदाउट द यूज ऑफ मनी. तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया. अब इसके फीचर्स क्या क्या है कि सबसे पहले ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पे चलता है. जैसे पर्सन ए को क्या चाहिए था, शार्पनर, लेकिन पर्सन बी को क्या चाहिए था, पेंसिल. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया. दूसरा, यहाँ पे मनी का यूज नहीं होता है. और तीसरा, ये वहां पॉसिबल है जहां पे एरिया ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो लिमिटेड होगा. अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं बार्टर सिस्टम से रिलेटेड. तो सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो कि सही बात है. बिकॉज अगर पेंसिल एक, अगर हम पर्सन ए की बात करें, इसके पास पेंसिल है, लेकिन अगर मान लीजिए पर्सन ए को तो शार्पनर चाहिए, लेकिन अगर पेंसिल, अगर हम पर्सन बी की बात करें तो पर्सन बी के पास अगर शार्पनर ना होके इरेजर होता तो फिर क्या होता. तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये नहीं हमें मिलता है. एब्सेंस ऑफ डिविजिबिलिटी, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, ये दोनों भी आपका इनकन्वीनियंस में ही आते हैं बार्टर एक्सचेंज में. और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, बट हमने तो पढ़ा है कि जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें मनी का यूज होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बोल रहा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा. इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर रहे हैं. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, that is availability of money as a medium of exchange. So I hope this question has been clear to you. Thank you and best of luck.